दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और जी व्लॉग शुरू कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से। तो मैंने आपको मॉर्निंग का नज़ारा दिखाया, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और चलिए इसी के साथ नए दिन की करते हैं शुरुआत। अच्छा, व्लॉग डेली नहीं आ रहे हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियोज़ में डेली अपलोड करती हूँ। अगर आप लोगों को कॉमेडी वीडियोस बिल्कुल भी थोड़े भी पसंद आते हैं तो भाई आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं और मुझे प्रमोट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो आजकल मैं कॉमेडी वीडियोस भी बनाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि आंसू तो हर कोई ला देता है लोगों की आंखों में, लेकिन हंसाना बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर आपके थोड़ा सा कुछ करने से किसी के चेहरे पे हंसी आ सकती है तो हंसी ले आनी चाहिए, क्योंकि हंसी मोतियों से भी महंगी होती है, जो किसी के फेस पे बहुत मुश्किल से आती है। अच्छा, चलिए इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का दिन। मैंने लगा लिया है आटा, बच्चों के लिए कर लिया है दूध गर्म, और इसी के साथ बच्चों की स्कूल जाने की हो रही है तैयारी। बच्चे जा चुके हैं रेडी होने के लिए और मैं लग गई हूँ किचन में। अच्छा, बच्चों के जाने के बाद में अपने लिए चाय बनाऊंगी, तो उसके बाद में मैं चाय पीऊँगी, लेकिन पहले बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी करूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए लंच रेडी करना बहुत ज़रूरी है। अभी उनके स्कूल का टाइम हो ही रहा है। अच्छा, रात में ना हम लोग अगर किचन को साफ़ करके एकदम नीट एंड क्लीन घर को करके सोते हैं ना, तो सुबह सुबह उठते ही मिचमिच नहीं मचती है और ज़्यादा हड़बड़ाहट भी नहीं होती है। आप लोग आराम से किचन में काम कर लेते हो। और फिर मेरा तो कभी कभी आलस के मारे किचन रह जाता है ना नाइट में, या फिर कुछ मजबूरी होती है पानी वगैरह की, तो फिर मुझे सुबह किचन में मुझसे काम होता नहीं है। लेकिन फिर भी सुबह आधे नींद में रहते हैं, तो रात में अगर करके सो जाएं काम तो वो ज़्यादा इजी रहता है। और देखिए, थोड़ी सी रोटी को जला भी लिया है मैंने। ये रोटी मैं बच्चों को नहीं दूंगी, दूसरी रोटी दे दूंगी। तो आज बच्चे मीठे के साथ लेके जाएंगे रोटी, तो बूरा में घी मिला के और उसे अच्छे से घी में डुबो डुबो के भिगो दूंगी, और उसके बाद में फिर मैं बच्चों को खाना दूंगी। और ये हो गया है हमारा दिन के लिए लंच रेडी। और इससे ज़्यादा लंच में और कुछ नहीं बनेगा, बस सिंपल सी सब्जी वगैरह बन जाएगी दिन में बनेगी तो। इसके अलावा और कुछ है नहीं ज़्यादा ताम झाम करने के लिए। वैसे भी आज हम लोगों को जाना था खेत में, तो ज़्यादा कुछ भी मैं फालतू का बनाने वाली नहीं हूँ। तो दोपहर तक का खाना बन चुका है, कोको भी खा लेगा, मैं भी, और बच्चों का लंच बॉक्स दे ही दूँगी। बच्चे सीधा अपनी नानी के घर चले जाएंगे और बाद में शाम को मैं भी चली जाऊँगी। अच्छा, इस वक्त तक ना काफ़ी टाइम हो गया था और मैं बच्चों के साथ चिल्ला ही रही थी कि रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। और फिर मैंने बच्चों को ना दूध, और इसके बाद में मैं आ गई थी खेत में। तो यह है शाम की एक क्लिप। तो चलिए दिखाती हूँ आपको भी हमारे खेत का नज़ारा। और चलिए दिखाती हूँ आपको बाहर भी क्या चल रहा है। तो अभी ना लगभग दिन छिपने वाला ही है, तो सूर्यास्त होने को है, आपको दिख ही रहा होगा। और अवनी लगी हुई है खुरापात में। तो जी हाँ, वो बहुत बदमाश लड़की है, तो वो शैतानियाँ करने से बाज आती नहीं है, जहाँ मौका मिले वहाँ लग जाती है। और मैं डांटती तो हूँ बच्चों को, लेकिन फिर जब बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। और ये देखिए मेरी मम्मी जो यहाँ पे गोबर फेंक रही है। अच्छा, हम लोग इसे बोलते हैं गोबर गिरना। तो गोबर घेर रही है मेरी मम्मी। और आप लोगों को हमारी लोकल भाषा में अगर ब्लॉग देखने तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं बना दूंगी। और ये देखिए मेरी मम्मी जा रही है, तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि ये काम मेरी मम्मी कर रही है। और वहाँ फेंक के आएगी मेरी मम्मी। पीछे ढेर लगा हुआ है गोबर का। गोबर की खाद ऑर्गेनिक होती है, बहुत अच्छी होती है खेतों के लिए भी। तो चलिए, और अब मैंने मम्मी को दूध निकलवा दिया था। ये थोड़ी देर लास्ट में मेरी मम्मी निकालती है बचा खुचा, तो ये मेरी मम्मी निकाल रही है गाय माता का दूध। और अब दिखाती हूँ आगे बच्चे लेके आएंगे हमारी सोना रानी चिंकू को।
तो खुशी और अवनी लेके आ रही हैं और बहुत ही बदमाश हो गई हैं तीनों की तीनों, काफ़ी खूब शैतान हो गई हैं, तो बंधवाती नहीं हैं। तो जी मेरे भी काफ़ी देर से कंट्रोल में आई और चिंकू तो बहुत ज़्यादा शैतान है और मैंने बहुत मुश्किल से इन्हें बांध दिया। और क्योंकि अब दिन ढल रहा था तो बांधना ज़रूरी था। फिर मैं गई लकड़ी तोड़ने के लिए। तो चलिए इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद तोड़ लेते हैं लकड़ियों को भी। अच्छा, इन लकड़ियों में ना बहुत सारे कांटे थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मैंने लकड़ियाँ वगैरह तोड़ी ही नहीं। और आपको दिख रहे होंगे इनमें में भी कांटे दिख रहे होंगे, लकड़ियों में तो बहुत ज़्यादा कांटे थे। इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद भी गिन चुन के 4-6 लकड़ियाँ ही टूटी मुझसे। और यहाँ पर तो लेकिन उसके बाद में मैंने बिना कांटों वाली एकदम साफ़ सुथरी सी जो लकड़ियाँ होती हैं बिना कांटों की, वो मैंने ढूंढ ही ली एट दी एंड। चारों तरफ घूम घूम के देखने के बाद में जब मुझे पूरे लकड़ियों के ढेर से भी लकड़ी नहीं मिली बिना कांटों की, तो फिर मेरे लिए तो ये मुश्किल खड़ी हो गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी इस वक्त नहीं थी, वरना तो मम्मी तोड़ लेती और मुझसे ये कांटों वाला काम हो ही नहीं पा रहा था। अच्छा, तोड़ना एक अलग बात है, निकल नहीं रही थी, काफ़ी फंसी हुई थी, एक दूसरे में उलझी हुई थी, तो पता नहीं मेरी बहन इन्हें कैसे तोड़ती है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जब हम लोग कोई काम को रेगुलर नहीं करते हैं ना, बीच में छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो काम हमसे नहीं हो पाते हैं। और मैं ना खेत में अब खेत के ये सारे जो काम है ना, वो सारे काम मैं काफ़ी वक्त से छोड़ चुकी हूँ। और होता क्या है ना कि उसके बाद में आदत रहती नहीं है काम की, और जब काम की आदत नहीं रहती हो ना, तो हम थक भी बहुत जाते हैं। ये जहाँ से मैं तोड़ रही थी ना लकड़ी, वहाँ पे हमारा पुराना कुआँ है। तो जी खुशी मुझे वही बोल रही थी कि मम्मा वहाँ पे ना कुआँ भी है। तो वही फिर मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं इसी बड़े वाले कुएँ के अंदर धंस जाऊँ, पहले ही इससे पहले यहाँ से हट जाती हूँ। और ये देखिए मैं कहाँ चढ़ गई, फटाफट मेरे दिमाग में आइडिया आया, वहीं से मुझे दिखी। और वो जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है ना, भैया ये लकड़ी है, आपने तो कभी देखी नहीं होगी। तो खुशी बोल रही थी नहीं नहीं, हमने कहाँ देखी, ये तो पेंसिल है, एक लकड़ी लेके वो बोल रही थी मुझे, तो उसी पे हंस रहे थे। अच्छा, उसके बाद में आ गए हम लोग अंदर, तो दूध डाल दिया था मम्मी ने इस बड़े से पतीले में। तो मैंने क्या किया ना कि वो देखिए खुशी की नौटंकी चालू है और छोटे वाली हैप्पी हमारी रिकॉर्ड कर रही है मेरा वीडियो। और वही नौटंकियाँ चालू है कि नहीं नहीं ये तो पेंसिल है, बड़े वाली लकड़ी को लेके बोल रही थी मैं। और चलिए बच्चों के साथ मौज मस्ती भी थोड़ी बहुत हो जाती है, क्योंकि सारा दिन स्कूल में रहते हैं, और वैसे भी बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए। यही होते हैं वो पल जो हम लोग ज़िंदगी में साथ लेके चलेंगे। ये वक्त चला जाएगा, वक्त वापस नहीं आएगा, यादें संजो के रखी जा सकती हैं। और इसी मोटिव के साथ चलिए फटाफट से चूल्हे में आग जला लेते हैं, दूध कर लेते हैं गरम। और रात में खाने के लिए दूध गर्म हो रहा है, और बाकी का जो बच जाएगा उसको दही बनने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए बच्चे अच्छे से घुमा घुमा के, मोबाइल को अच्छे से घुमा घुमा के मेरा वीडियो शूट कर रहे थे। आपको हर एक एंगल से वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए आप लोग करिए वीडियो को एंजॉय, और इसके बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ यही सारी चीज़ें। अच्छा, मैं इसी के साथ इस वीडियो का भी एंड ही कर दूँगी। तो चलिए आप लोग करिए एंजॉय क्लिप को, और इसके बाद में कर देते हैं इस वीडियो का एंड, क्योंकि आपको थोड़ा उजाला दिख रहा है, लेकिन अंधेरा हो गया था, कैमरे में उतना ज़्यादा आ नहीं रहा है। तो चलिए एंजॉय कीजिए आप लोग व्लॉग को, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अब हो चुका है अंधेरा भी, और अंधेरे में आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इश्यू रहता है गांव में, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, उतनी अच्छी लाइटिंग नहीं होती है यहाँ, तो ये प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है। और ये देखिए मैंने चूल्हे में आग जला ली है और दूध रख दिया गर्म होने के लिए। तो अभी दूध गर्म करते हैं, फिर बनाएंगे खाना। अच्छा, खाना चूल्हे पे नहीं बनेगा, खाना बनेगा किचन में गैस पे ही। तो अब इतनी ज़्यादा सर्दी रही नहीं, तो मम्मी भी गैस पे ही बना लेती हैं, उनके घुटने में दर्द रहता है। और जब मैं यहाँ मम्मी के पास आती हूँ ना, तो खाना वही बनाती हैं, मैं नहीं बनाती हूँ। और मम्मी के हाथ का खाना बना हुआ मिल भी जाता है, खा भी लेते हैं। तो इसी तरह से हो जाता है। बाकी घर का सारा काम हो चुका है, खाना बचा है बनाने के लिए।
अगर हो सका तो क्लिप बना लूँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो अंधेरा बहुत होता है, क्लियर विजिबिलिटी किसी चीज़ में होती नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए, अब जितना भी ये वीडियो बना है ना, इसको कर देते हैं यहीं पे एंड। तो आज की वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आप लोग मुझे बता सकते हैं, आप लोगों को मेरे गांव के ब्लॉग पसंद आते हैं, शहर के ब्लॉग पसंद आते हैं, तो मैं वही कंटेंट ज़्यादा लेके आऊँगी। और अब मैं मिलूँगी आपको अपने एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। चलिए कर देती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।